टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे इज़ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज़। और फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज़ में जो है हम डिस्कस कर रहे हैं बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज़ बैलेंस शीट, प्लीज़ नो डिस्कशन। तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज़ में अगर हम देखें असेट साइड में जो बैलेंस शीट आपके पास बनी होगी, बैलेंस शीट में असेट साइड में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सप्लेनेटरी नोट्स, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ। बैलेंस शीट में असेट्स में आपने सबसे पहले लिखना है नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। सो नॉन करंट एसेट्स सबसे पहले हम लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले हमारे पास आएंगे ये फिक्स्ड एसेट्स, एक्सप्लेनेशन बाद में देखते हैं, पहले फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स के बाद फिक्स्ड एसेट्स में हमारी कुछ कैटेगरीज हैं, लाइक टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स। और फिर दूसरे हैं टेंजिबल के बाद है इनटेंजिबल एसेट्स, और इनटेंजिबल के बाद है फिर से सभी नहीं लिखाऊंगा मैं, कुछ एक जो हमारे लिए थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे। बैलेंस शीट में बहुत सी चीज़ें, बट रफली मैं आपके लिए जो हेल्पफुल रहे थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूंगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बाद में डिस्कशन करते हैं क्या क्या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। पहले बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, उसके बाद हमारे पास है इनटेंजिबल एसेट्स ऑन डेवलपमेंट, इनटेंजिबल एसेट्स ऑन डेवलपमेंट। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, और उसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं असेट साइड्स की। और असेट्स में सबसे पहले हमारे पास है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स, और फिर फिक्स्ड एसेट्स के बाद है, फिक्स्ड एसेट्स में कैटेगरी है टेंजिबल, टेंजिबल के बाद दूसरे हैं हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स, उसके बाद है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, देन उसके बाद है इंटेंजिबल एसेट्स ऑन डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स ऑन डेवलपमेंट। तो ये फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में फ़िलहाल हमारे पास है ये। अब इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन वाली साइड देखते हैं क्या है एक्सप्लेनेशन में। तो एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले हमारे पास जो है नॉन करंट एसेट्स तो कौन से हो गए, विच आर केप्ट बाय द कंपनी फॉर ए पीरियड मोर देन 1 ईयर। ठीक है, मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा जो टाइम पीरियड है उसके लिए हमारे पास ये बने रहेंगे। एंड नॉन करंट एसेट्स में अगर हम बात करते हैं, दीज आर फॉर द टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर। तो लॉन्ग टर्म के लिए दीज आर एसेट्स बेसिकली एक्वायर्ड फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबी अवधि के लिए हम ले रहे हैं एसेट्स को, और इनको क्लासीफाई कर रखा है फर्दर। सबसे पहले हमारे पास मैंने आपको कहा फिक्स्ड एसेट्स हैं, और फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स, मैं एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूँ, बैलेंस शीट का मैंने बता दिया थोड़ा सा फॉर्मेट में आपको। और इनटेंजिबल एसेट्स में टेंजिबल एसेट, टेंजिबल मीन्स विच कैन बी टच्ड, जिनको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, जानते हैं सारे आप सभी लोग, बट फिर भी कंपनी के पॉइंट से हम देख रहे हैं, दीज कैन बी टच्ड। लाइक लैंड, हम लैंड की बात करेंगे, लैंड कैन बी टच्ड। वी आर टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग, बिल्डिंग को हम टच कर सकते हैं। मशीनरी, मशीनरी कैन बी टच्ड। ये सभी जो हैं इसी का पार्ट है। सिमिलरली देयर आर व्हीकल्स, व्हीकल्स कैन बी टच्ड, व्हीकल्स की हम बात करेंगे, टेंजिबल एसेट्स की बात हो रही है। देन आफ्टर दैट ऑफिस इक्विपमेंट्स, ऑफिस में कोई भी इक्विपमेंट्स हैं वे सभी के सभी जो है दे कैन बी टच्ड, उन सभी को हम टच कर सकते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट्स। तो ये जो सभी थे टेंजिबल एसेट्स थे, दीज कैन बी टच्ड। तो बैलेंस शीट में इनको सेपरेटली शो कर रहे हैं। इसके अलावा कोई और भी हो सकते हैं, दीज आर इन द अदर्स कैटेगरी। तो मैंने रफली आपको कहा टेंजिबल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, ये सभी टेंजिबल हैं। उसके बाद हमारे पास टेंजिबल के बाद दूसरी जो कैटेगरी है दैट इज़ कॉल्ड इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होंगे, नॉन फिजिकल एसेट्स, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दे आर नॉट एग्जिस्टिंग फिजिकली। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं गुडविल की, गुडविल इज़ द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस कंसर्न। किसी कंपनी को, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को गुडविल की वजह से बेनिफिट मिलता है। गुडविल बढ़िया होगी, रेपुटेशन बढ़िया होगी, मार्केट में लोग परचेज करने के लिए जाते हैं प्रोडक्ट्स। सो अगर गुडविल नहीं है, मार्केट में रेपुटेशन अच्छी नहीं है, तो जो पर्सन्स हैं दे विल नॉट गो इन द मार्केट टू परचेज द प्रोडक्ट्स, वो मार्केट में परचेज करने के लिए नहीं जाएंगे प्रोडक्ट्स को। सिमिलरली वी आर टॉकिंग अबाउट पेटेंट्स। पेटेंट्स का जहाँ तक सवाल है,
पेटेंट्स भी इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में है। फॉर एग्जांपल किसी योगा के लिए जैसे एक बार आया था कि योगा जो है उसको बाहर की कंट्रीज ने पेटेंट करवा लिया, जबकि बेसिकली योगा इज बिलोंगिंग टू इंडिया। ठीक है। सिमिलरली पेटेंट का मतलब पर्टिकुलर इन्वेंशन के रिगार्डिंग कोई जो है पेटेंट ले लिया है। पेटेंट तो यानी किसी ने कोई और फर्दर उस चीज़ का यूज़ करना है तो वो जिन्होंने उसको डेवलप कर रखा है उनकी परमिशन के बिना उसका यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज ए एसेट और दिस इज इनटेंजिबल एसेट, दिस कैन नॉट बी टच, इसको हम टच नहीं कर सकते। देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स और ट्रेडमार्क के बाद आता है कॉपीराइट्स, भी इसका पार्ट है कॉपीराइट्स। ट्रेडमार्क का मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। बचपन से हम देखते आए हैं बहुत से ट्रेडमार्क्स होते हैं, जैसे कि पी मार्क का ऑयल बड़ा फेमस ऑयल के लिए आता है, पी मार्क का, तो कहीं ना कहीं वो ट्रेडमार्क है उनका। वैसे ही रिलायंस का भी कहीं ना कहीं ट्रेडमार्क होगा, टाटा का भी कोई ट्रेडमार्क होगा, डिफरेंट कंपनीज का ट्रेडमार्क होता है। वी आर आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट्स कंपनीज ऑन द बेस ऑफ दोज ट्रेडमार्क्स। उन ट्रेडमार्क्स की वजह से हम कंपनीज को आइडेंटिफाई करते हैं। तो दीज आर इनटेंजिबल एसेट्स, इनको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है। उसी तरह से हमारे पास जो इंटेंजिबल एसेट्स में मैंने कहा कॉपीराइट्स। कॉपीराइट का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लता मंगेशकर जी ने गाना गाया है HMV के लिए, तो HMV के कॉपीराइट वहाँ पर है, कंपनी के पास कॉपीराइट्स हैं। किसी ने उस गाने को या लता मंगेशकर के जो सॉन्ग्स हैं उनको उसके लिए रॉयल्टी मिलती बदले में, या उनकी फैमिली को, जो भी अब तो नहीं है बट तो उनको रॉयल्टी मिलेगी। या बुक्स किसी ने पब्लिश कर रखी है, मान लीजिए कोई टाटा मैकग्रेल की बुक है, कल्याणी पब्लिकेशंस की है, VK की है, या फिर कोई और पब्लिकेशंस हैं, टाटा मैकग्रेल मैंने बताया, कोई और भी इंटरनेशनल चाहे हमारे इंडियन लेवल पब्लिशर्स हैं, तो सभी में कॉपीराइट्स का इशू आता है। जो राइटर ने बुक लिख रखी है वो उसकी परमिशन के बिना, और जो पब्लिशर उसकी परमिशन के बिना उसको रिप्रिंट नहीं किया जा सकता, नहीं उससे कंटेंट यूज़ भी नहीं किया जा सकता। ऐसे तो कॉपीराइट्स ये सभी इंटेंजिबल एसेट्स हैं, इनको टच नहीं कर सकते हम। तो ये मैंने आपको नॉन करेंट एसेट्स की कैटेगरी में बता दिए। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स बताया मैंने, उसका फिक्स्ड एसेट्स के बाद आ गया इंटेंजिबल एसेट्स। कुछ और इसमें एग्जांपल दे रखे हैं आपकी बुक्स में, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी एक इसमें इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में है। यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो डेवलप करेंगे उनकी परमिशन के बिना नहीं हो सकता, तो दिस कैन नॉट बी टच्ड। सॉफ्टवेयर को आप टच डायरेक्टली नहीं कर सकते। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर कोई रेसिपी है, किसी ने कोई रेसिपी बना रखी, किसी को मान लीजिए कि फूड से रिलेटेड कोई रेसिपी बना रखी है, तो वो भी रेसिपी का ऐसे यूज़ नहीं कर सकता कोई पर्सन। तो दीज आर इनटेंजिबल एसेट्स। किसी कंपनी ने जो मैकडोनल्ड्स अपनी पर्टिकुलर रेसिपी को फॉलो करता है मान लीजिए, और उस रेसिपी को कोई और यूज़ कर लेता है, सेम रेसिपी को विदाउट देयर परमिशन, स्पेसिफिक तरीका बनाने का, बना कोई भी सकता है बट उनकी स्पेशलाइज्ड कुछ चीज़ें हैं, सो दीज आर इनटेंजिबल एसेट्स, को टच नहीं कर सकते। सिमिलरली मॉडल्स ऑफ द कार्स के कुछ मॉडल्स होते हैं, जैसे आप मारुति की बात करें, आप टाटा की बात करें, हुंडई की बात करें, उनके कार्स के कुछ मॉडल्स होंगे, ट्रक्स के मॉडल होते हैं, बसेस के मॉडल होते हैं, सभी के कुछ मॉडल्स होते हैं। मोबाइल फ़ोन का कोई मॉडल है, वो उन्होंने स्पेसिफिक तरीके से उस मॉडल को डेवलप कर रखा है। दीज आर इनटेंजिबल एसेट्स। उनकी बैलेंस शीट में जब शो करना है, इसको शो करना है नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में, और शो करना है वहाँ पे एज इंटेंजिबल एसेट। सिमिलरली डिज़ाइंस, कोई डिज़ाइन डेवलप कर रखा है किसी तरह का, फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोडक्ट के लिए डिज़ाइन डेवलप कर रखा है, लैपटॉप के लिए हो सकता है, किसी फ़ैन के लिए हो सकता है, फर्नीचर के लिए डिज़ाइन हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए डेवलप कर रखा है डिज़ाइन, तो वो डिज़ाइन स्पेसिफिक डिज़ाइन है, उनके पास उसके राइट्स हैं, तो कोई और डेवलप करेगा तो परमिशन हैव टू बी टेकन फॉर दैट पर्पस। दीज आर इनटेंजिबल एसेट्स, बैलेंस शीट में इनको शो करते हैं। सिमिलरली लाइसेंसेस एंड फ्रेंचाइजीज। लाइसेंस, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने का लाइसेंस दे रखा है या फ्रेंचाइज दे रखी है। आपने बहुत से देखे होंगे, रिबॉक का फ्रेंचाइज दे रखी है, या फिर एडिडास का ले रखा है, ठीक है, रिलायंस का ले रखा है, रिलायंस स्मार्ट मार्ट का हो गया, ठीक है। इस तरीके की फ्रेंचाइजी लाइसेंस दे रखा है, यानी कि प्रोडक्ट का यूज़ करना है, प्रोडक्ट को बेचना है, दैट कैन नॉट बी डन विदाउट द परमिशन फ्रॉम द कंपनी, यानी कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी फ्रेंचाइजी ओपन करने से पहले, वैसे कोई फ्रेंचाइजी ओपन नहीं कर सकता। तो ये भी कहीं ना कहीं किसी ने खरीद रखी फ्रेंचाइजी तो उसके लिए एसेट हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारे इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आ गए। उसके बाद हम कुछ और भी यहाँ पे बुक्स में लिख रखे हैं, उसके बाद हम बात करेंगे
इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट है, मैंने आपका कहा ऐसी एसेट्स हैं जो डेवलपमेंट की प्रोसेस में हैं, ठीक है, अंडर डेवलपमेंट है, उसमें कुछ ना कुछ काम चल रहा है लेकिन इंटेंजिबल हैं कैटेगरी में, इनको टच नहीं कर सकते। तो इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर है, लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है मींस किसी ने डेवलप कर रखा है इंटेलेक्चुअल को रिलेटेड टू माइंड। लॉ में एक सब्जेक्ट आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, उसमें कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, इसके ऊपर डिटेल चैप्टर, एक सब्जेक्ट अलग से है लॉ में। इज समबडी आउट ऑफ यूज गोइंग फॉर कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, तो वहाँ पर भी जनरल लॉज आते हैं, उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के बारे में थोड़ा सा होता है दिया हुआ डिटेल में। तो इस तरह के कोई राइट्स जो हैं, जो मैंने कॉपीराइट्स आपसे डिस्कस किया, पेटेंट्स की बात की, इस तरह के जो राइट्स है वो भी डेवलपमेंट की स्टेज में है, चल रहा है उस पर कुछ ना कुछ काम हो चुका है, कुछ अभी पेंडिंग है, तो वो भी कहीं ना कहीं असेट्स की कैटेगरी में वहाँ पर आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको लिखाया ऊपर फॉर्मेट में, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में हम देखेंगे वो चीज़ें आएंगी जो कि जिसपे काम चल रहा है, ऐसे असेट्स जिस पे भी कुछ ना कुछ काम चल रहा है। फॉर एग्जांपल हमने कोई सेल्फ कंस्ट्रक्शन कर रखी किसी प्रॉपर्टी की, तो कुछ काम हो गया है उसमें, कुछ काम पेंडिंग है, तो सेल्फ कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की हुई है वो यहाँ पर आएगा। प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उस पर काम चल रहा है, वहाँ पर ये सब चीज़ें भी हमारे उसी कैटेगरी में आएंगी। दीज आर अंडर प्रोसेस, इस पर काम चल रहा है, ठीक है, अभी पूरा काम नहीं हुआ है, अधूरा काम हुआ है, लेकिन वहाँ पे कुछ जो काम हुआ है उसके लिए हम उसको असेट्स में अपनी बैलेंस शीट में शो करेंगे। सो हम जो डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग द, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द असेट्स ऑफ द कंपनीज। असेट्स में मैंने फिक्स्ड असेट्स के बारे में बात की और मैंने इंटेंजिबल असेट्स के बारे में बात की। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आएगी, मैंने आपको शायद पीछे फॉर्मेट में नहीं लिखाया, सॉरी फॉर दैट, तो फॉर्मेट में आप लिख लें। उसके बाद इंटेंजिबल असेट्स वगैरह हो गया। बी हमारे पास फिक्स्ड असेट्स के बाद दूसरा है, दीज आर कॉल्ड, बी कैटेगरी हमारे पास जो आएगी दैट इज़ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के हम देखेंगे आगे क्या क्या चीज़ें हैं। उसी तरीके से डेफर्ड टैक्स असेट्स, डेफर्ड टैक्स असेट्स, टैक्स असेट्स, और उसी तरीके से लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये आपने बैलेंस शीट के फॉर्मेट में लिखना है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और उसके बाद है अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। तो मैंने आपको बताया फिक्स्ड एसेट्स, मैंने ऑलरेडी बता दिया। फिक्स्ड एसेट्स के बाद बी नंबर पर है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के बाद है डेफर्ड टैक्स एसेट्स, और उसके बाद है लॉन्ग टर्म लोन्स, देन फाइनली अदर नॉन करंट एसेट्स। तो इसके बारे में देखेंगे, बैलेंस शीट में आपने फॉर्मेट में शो करना है। एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूँ, जो एक्सप्लेनेशन है अलग से है, उस एक्सप्लेनेशन में, जी बोलो, आपका ध्यान नहीं अक्षिता जी, यही ध्यान, यही है ध्यान कहीं, अच्छा ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में जो है देर आर लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे हम सबसे पहले। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स लाइक इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स, ठीक है। शेयर्स एंड बॉन्ड में कहा गया इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, वो आ जाएगी लॉन्ग टर्म। दीज आर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जनरली फॉर पीरियड मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। इक्विटी में हो गया, इक्विटी के अलावा प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हुई है, दीज आर कवर्ड हियर। और फिर प्रेफरेंस शेयर्स के बाद कुछ और इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट्स है दीज आर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मैं 1 साल से कम पीरियड के लिए नहीं कह रहा हूँ, 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट्स है। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट्स इन द डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, और ये भी 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड है, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट्स की कैटेगरी में है। सिमिलरली वी आर हैविंग इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह की कुछ क्लासिफिकेशंस यहाँ पे फर्दर लिखी हैं। तो कहने का मतलब है दीज आर फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबी अवधि के लिए, लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं जितनी भी हैं। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में हम इनको शो करेंगे। उसी तरीके से मैंने अभी एक वर्ड लिखा डेफर्ड टैक्स
असेट्स, डेफर्ड टैक्स असेट्स। तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स का मतलब हो गया ऐसे टैक्सेस जो कि एडवांस में पे कर दिए हैं एंड दीज विल बी एडजस्टेड इन द फ्यूचर, इनको फ्यूचर में हम एडजस्ट करेंगे। अब बेसिकली एग्जांपल दे रखा है बुक में भी आपके पास, दो तरह की हमारी इनकम हो सकती है। वन इज़ अकाउंटिंग इनकम जो कि हमारी अकाउंट्स की बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है, एंड सेकेंड इज टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम यानी जब हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारी बुक्स में इनकम आ रही है जो हमारी डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस और इनकम्स को शो करने का फाइनली जो हमारी इनकम निकल कर आई दैट इज़ अकाउंटिंग इनकम। अकाउंट्स में बुक्स में जो इनकम आ रही है हमारे पास, तो इस तरह की जो इनकम है जब हम उसको चेक करते हैं हो सकता है वो कम हो, हमने जो शो कर रखी है, लेकिन कम हो सकती, ज़्यादा हो सकती, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए जो अकाउंटिंग इनकम है हमने जो शो कर रखा है वो हमने उसके इनकम के पॉइंट से 30,000 रुपये मान लीजिए इनकम है, अकाउंटिंग इनकम 30,000 रुपीज़, और 30,000 के हिसाब से जो हमारा टैक्स बनता है, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट टैक्स 30% बनता है, तो 9 लाख रुपये हमें टैक्स देना है इसके ऊपर 30 लाख के ऊपर। ठीक है, 30 लाख रुपये हमारी इनकम थी और 30 लाख का 30% टैक्स हमारा बनता है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ। तो 9 लाख रुपये टैक्स हमने देना है अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन दूसरी तरफ हम इनकम टैक्स अथॉरिटी ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फिक्स कर रखे हैं, उसमें से ये कह रहे हैं कि इनकम जो निकल कर आती है वो 40 लाख रुपये बनती है, जबकि हमारे अकाउंट्स में शो हो रही थी इनकम 30 लाख रुपये। कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, हमने कुछ चीज़ों को वहाँ पे शो कर दिया था जो कि वहाँ पे एक्सपेंस शो नहीं होने थे हमारी बुक्स में, इस वजह से हमारी इनकम कम होगी, हमने एक्सपेंसेस ज़्यादा शो कर दिए वहाँ पे। जबकि इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा ये एक्सपेंसेस आप शो नहीं कर सकते नहीं, तो उसके हिसाब से इनकम टैक्स की इनकम ज़्यादा निकल कर आ गई, और वो इनकम निकल कर आई मान लीजिए फॉर एग्जांपल 40 लाख रुपए। ठीक है, तो 40 लाख का 30% टैक्स निकालेंगे, वो बन रहा है 12 लाख रुपए, जबकि हमने अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनकम निकाली थी वो 30 लाख थी, और 30 लाख का जो टैक्स था दैट वाज 9 लाख रुपए 30%। तो हमारी जो टैक्स बन रहा था वो 9 लाख बन रहा है, जबकि इनकम टैक्स अथॉरिटी कह रही है कि आपका टैक्स जो बनता है वो कितना बनता है 12 लाख रुपए। तो कहने का मतलब है 3 लाख का जो टैक्स है हमने कैलकुलेट कम कर रखा है। तो यहाँ पर जो है ये डेफर्ड टैक्स असेट की यानी हमने टैक्स अपने अकाउंट्स की बुक्स में टैक्स कम शो कर रखा है, जबकि हमने टैक्स ज़्यादा दे दिया वहाँ पे। हमने टैक्स दे दिया हुआ है कितना 12 लाख रुपए, जबकि हमने टैक्स देना था 9 लाख रुपए। 3 लाख रुपए हमने टैक्स फालतू दे दिया है, ये हमारा क्या हो गया असेट बन गया, संपत्ति हमारी, दिस इज ए प्रॉपर्टी फॉर अस। तो हम इसको क्या करेंगे बैलेंस शीट में असेट साइड में शो करेंगे। आपकी बुक्स में एक्सप्लेनेशन दी हुई है, एग्जांपल दिया, मैं वहीं से एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया डेफर्ड टैक्स असेट, यानी कि हमने फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर दिया इस टैक्स को, हमारे पास बना हुआ है, टैक्स हमने दे दिया है, लेकिन हम इसको एसेट साइड में बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं। तो ये आ गया डेफर्ड टैक्स असेट्स। उसके बाद कहने का मतलब मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म एसेट्स कौन से होते हैं, नॉन करंट एसेट्स कौन से होंगे, दीज आर फॉर लॉन्ग टर्म यूज नॉट फॉर रीसेल। ये ऐसे एसेट्स हैं जिनके बारे में अभी तक मैंने बात की, दीज आर फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये लंबे टाइम के लिए हमारे पास बने रहते हैं। दीज आर नॉट फॉर ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, ये छोटे टाइम के लिए हमारे पास नहीं होंगे। उसके बाद हमने जो है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस मैंने बैलेंस शीट में लिखवाया आपको, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में जो है कौन कौन से आएंगे हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो जो कि हमने लोन दे रखे हैं, ये हम इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो कर रहे हैं, ना कि हम लायबिलिटी साइड में शो कर रहे हैं। हैव टू फोकस अपॉन दिस, ये हम एसेट साइड में शो कर रहे हैं बैलेंस शीट में, ना कि लायबिलिटी साइड में। अदरवाइज हम लोन एडवांसेस को कहाँ शो करते हैं, लायबिलिटी साइड में, ना कि एसेट साइड में। लेकिन मैंने कल भी पूछा था आपसे, लोन एंड एडवांसेस लॉन्ग टर्म है, इनको एसेट साइड में शो कर रहे हैं क्योंकि ये हमने दे रखे हैं लोन, किसी को हमने लोन दिए हैं, इस वजह से हमारी एसेट है वो प्रॉपर्टी है। तो इसमें भी अलग अलग तरह के हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो है लोन्स एंड एडवांसेस रिलेटेड पार्टीज़ को दिए हैं। रिलेटेड पार्टी का मैंने बताया आपको कि जैसे हमारा मैंने कहा कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी को लोन दे रखा है, ठीक है, रिलेटेड पार्टी है वो, तो उनको लोन जब देंगे तो हम एसेट साइड में शो करेंगे, लेकिन बैलेंस शीट में, लेकिन रिलेटेड पार्टी को दिया है। उसी तरीके से और लोन्स एंड एडवांसेस होंगे जो कि कैपिटल एडवांसेस हैं। कैपिटल एडवांसेस की मतलब एज ए कैपिटल फॉर्म में हमने दे रखे हैं, तो इस तरह की कुछ चीज़ें लिखी लोन्स एंड एडवांसेस में आएंगे। उसी तरीके से दो तरह के और हैं, सिक्योर्ड और दूसरा है अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड लोन्स एंड एडवांसेस की इसमें क्लासिफिकेशन है, और
इसमें भी सिक्योर्ड में भी क्या क्या रखा है, जिसको सिक्योरिटी हमने ले रखी है लेकिन वो दीज आर कंसिडर्ड गुड। सिक्योरिटी हमने ली है लेकिन उसके बावजूद उनके पैसे आने के चांसेस हमारे पास पूरे हैं, पैसे वापस आ जाएंगे। उसी तरीके से अनसिक्योर्ड है लेकिन हमने कोई सिक्योरिटी उन पर ले नहीं रखी हुई है, वो दे भी सकते हैं हमें पेमेंट, नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन स्टिल दे आर गुड, हमें पता है उन्होंने पेमेंट कर देनी है, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास जो आएंगे दीज आर कॉल्ड डाउटफुल। डाउटफुल जिनका हमें डाउट है वो पेमेंट आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, सभी के सभी हमने लिखने हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। उसी तरीके से हमने लिखना है अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स से लास्ट में है, जो कहीं ऊपर कवर नहीं हुए उनको हमने यहाँ पे कवर करना है, अदर नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। उसमें भी सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड और डाउटफुल वाली सेम ही क्लासिफिकेशन होगी, ये हमने इसको देख लिया। लास्ट हमारे पास आता है एसेट्स। बैलेंस शीट में एसेट साइड में हमने शो करना है, दैट इज कॉल्ड द करंट एसेट्स। बोर हो गया मेरे को लग रहा है ना, लेकिन ये कवर भी करना पड़ेगा और बिना बोले बोलना भी पड़ेगा, थोड़ा देख लेना इसको, बिना रुके बोलना पड़ेगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। हाँ जी, बोर हो गए है ना। तो इन्वेंट्रीज आ गई हमारे पास। उसके बाद करंट एसेट्स में सबसे पहले हम देखेंगे इन्वेंट्रीज, और इन्वेंट्रीज को क्या रखा है, इन्वेंट्री का मतलब क्या हो गया हमारे पास, थोड़ा फॉर्मेट में लिख लें आप। सबसे पहले हमारे पास जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है उसमें आप लिखें करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में हमारे पास क्या चीज़ें हैं, बैलेंस शीट में आपने लिखना है कंपनी की करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स, और फिर दूसरा है हमारे पास इन्वेंट्रीज, और इन्वेंट्री के बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स सबसे पहले मैंने कहा करंट इन्वेस्टमेंट्स, फिर इन्वेंट्रीज, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ये आ जाएगा। उसके बाद है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स। ये हमारे पास जो है बैलेंस शीट में करंट एसेट्स की कैटेगरी में। सबसे पहले मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये आपने फॉर्मेट में लिखना है बैलेंस शीट के, करंट इन्वेस्टमेंट्स, फिर इन्वेंट्रीज, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, देन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, देन अदर करंट एसेट्स। हम इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसके बाद एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले जो मैंने कहा आपको, हमारे पास जो है सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट्स आएगा, मैंने इन्वेंट्रीज कह दिया था गलती से, सबसे पहले हमारे पास आएगा करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो करंट इन्वेस्टमेंट जो हैं, दीज आर द इन्वेस्टमेंट्स फॉर पीरियड लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए जो हमने इन्वेस्टमेंट्स दे रखी है वो सभी के सभी आ जाएंगी यहाँ पे। जो आपने इन्वेस्टमेंट्स हैं लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स में, शेयर्स में हुई हैं, बॉन्ड्स में हुई हैं, डिवेंचर्स में हुई हैं, ठीक है, ये सभी जो होंगी ये 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट्स होंगी। 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो सभी उसमें आएंगी। सिमिलरली म्यूचुअल फंड्स में कोई इन्वेस्टमेंट्स 1 साल से कम टाइम पीरियड में हुई हैं, दीज आर कवर्ड हियर। कहाँ ध्यान है जी, अच्छा कोई नहीं, मतलब नींद लग रही है, ठीक है। तो उसके म्यूचुअल फंड के अलावा है, हमने कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे रखी हैं, जो मैंने आपको ऊपर लॉन्ग टर्म में लिखा था वही सब चीज़ें यहाँ पर आएंगी, बट टाइम पीरियड यहाँ पर लेस देन 1 ईयर है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, दीज आर द करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स हो गया। करंट इन्वेस्टमेंट्स के बाद हमारे पास दूसरा है इन्वेंट्रीज। अगर इन्वेंट्री देखते हैं, इन्वेंट्री का मतलब होगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं वहाँ पे, रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स, उसका जो हमारे पास है। उसी तरीके से वर्क इन प्रोग्रेस, जो काम अभी चल रहा है, कुछ काम हो चुका है, कुछ अभी बाकी है, वर्क इन प्रोग्रेस, ये सभी चीज़ें इन्वेंट्री का पार्ट है। सिमिलरली इन्वेंट्री में और क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड, अभी हमने रास्ते में हमारा जो स्टॉक कुछ मूव कर रहा है, ठीक है, जो कि उसके लिए हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आएगा स्टोर्स एंड स्पेयर्स। स्टोर्स एंड स्पेयर्स का मतलब क्या हो गया, हमने स्पेयर पार्ट्स कुछ रखे हुए हैं स्टॉक अपने स्टोर रूम में, वो चीज़ें वहाँ पर आ जाएंगी। लूज टूल्स, छोटे छोटे औजार पड़े हुए हैं स्टोर्स में, तो ये भी उसी का पार्ट है, ठीक है। और उसके अलावा कोई और भी हो सकते अदर्स, ये सभी स्टॉक का है। तो बेसिकली हमारा जो पहला था दैट वाज करंट इन्वेस्टमेंट्स, और करंट इन्वेस्टमेंट्स के बाद हमारा था इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मैंने आपको फिनिश्ड गुड्स के बारे में कहा, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द रॉ मटेरियल,
और उसी तरह से मैंने कहा वर्क इन प्रोग्रेस। सिमिलरली मैंने कहा आपको स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, स्टोर में कुछ मटेरियल पड़ा है हमारे पास, स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए हैं, लूज टूल्स छोटे छोटे औजार पड़े हुए हैं, वो भी सभी इसी का पार्ट आएगा, और स्टॉक इन ट्रेड जो कि हमारे बिजनेस में ट्रेडिंग हो रही है उस तरह की चीज़ें, और उसके अलावा कोई और बचता है तो वहाँ पर आ जाएंगे। तो ये सभी करंट एसेट्स का पार्ट है। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट वन पोर्शन इज रिलेटेड टू हमारे पास जो है दैट इज हम करंट एसेट्स में देखेंगे दैट इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल्स। हमारा जो अगला पॉइंट है दैट इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स जब आप बुक देखोगे कहीं और तो आपको पता लग जाएगा मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स, अब ट्रेड रिसीवेबल्स में जो है बेसिकली हम बात करेंगे उन चीज़ों की जो हमने गुड्स बेच रखी हैं, वी हैव सोल्ड सर्टेन गुड्स एंड ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, उस दौरान हमने जो पेमेंट्स रिसीव करनी है, लाइक हमारे पास जो अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर, जो कस्टमर्स हैं हमने जो अमाउंट उनसे रिसीव करना है उसकी बात कर रहे हैं। सन्डी डेटर्स आर द पार्ट ऑफ दैट, सन्डी डेटर्स जिनसे हमने पेमेंट रिसीव करनी है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सेल्स के दौरान हमने जो अमाउंट रिसीव करना है उसकी बात करेंगे। सिमिलरली वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर बिल्स रिसीवेबल्स, कोई बिल्स रिसीवेबल्स हैं वो भी इसी का पार्ट बनेगा, ठीक है। तो ये हम देखेंगे इसको। उसके बाद इसमें भी ट्रेड रिसीवेबल में भी फर्दर क्लासीफाई किया जा सकता है, सिक्योर्ड, जो सिक्योर्ड हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, और उसके अलावा डाउटफुल, यानी जिनका हमें पता है कि पेमेंट आ जाएगी, दे आर कॉल्ड सिक्योर्ड। ट्रेड रिसीवेबल में भी कुछ लोग होते हैं जिनसे हमें पेमेंट श्योरिटी आ जाएगी, देयर इज़ नो टेंशन इन अवर माइंड, हमारे दिमाग में कोई टेंशन नहीं है इस चीज़ की, दे आर कॉल्ड सिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड का जिनका हमें थोड़ा सा हमें सिक्योरिटी नहीं है कि वो पेमेंट देंगे कि नहीं देंगे, और डाउटफुल का सिक्योरिटी हमने क्योंकि ले नहीं रखी उनसे कोई भी नहीं, तो इसलिए दे आर अनसिक्योर्ड। और लास्ट में है डाउटफुल, जिनका हमें थोड़ा डाउट है कि पेमेंट आ भी सकती नहीं भी आ सकती है, ठीक है। तो ये रफली मैंने बता दिया, बाकी आपको बैलेंस शीट में डिटेल फॉर्मेट में तो और चीज़ें भी हैं, बट ये आपको ब्रॉडली बहुत हद तक हेल्प करेंगी चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास आ गया दैट इज़ कॉल्ड कैश एंड बैंक बैलेंस, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इसको हम कहते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, कैश इन हैंड, हमारे पास कितना कैश बॉक्स में कैश है, हमारे पास अपने पास कितना है, और बैंक में कितना हमारे पास है कैश, वो आ जाएगा। उसी तरीके से हम कौन सा लेंगे, चेक्स, हमारे पास चेक्स जो होंगे, ड्राफ्ट का जो अमाउंट है, हमारे को किसी ने चेक दे रखे हुए हैं, ड्राफ्ट जो है इन हैंड, हमारे पास जो पड़ा हुआ अमाउंट वो भी हमारा कैश और कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इसके अलावा भी कोई और भी हो सकता है, अदर्स की कैटेगरी में आ जाएगा, तो ये आ गया। उसके लास्ट हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ कॉल्ड नेक्स्ट आ गया शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस, तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब हो गया हमने जो रिलेटेड पार्टी को लोन्स दे रखे हैं, हमसे जो रिलेट करती हैं, रिलेटेड पार्टीज़ हमारे बिजनेस से जिनका रिलेशनशिप है, जैसे मैंने होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी के पॉइंट है उससे आपको बताया है, रिलेटेड पार्टी को जो शॉर्ट टर्म लोन दे रखे हैं, 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए जो लोन दे रखे हैं वो इसका पार्ट बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर कोई दूसरे भी हैं, जैसे कोई टर्म डिपॉजिट्स हैं, हमने हमारे पास जो हमने टर्म डिपॉजिट्स कर रखे हैं, हमने डिपॉजिट्स कर रखा किसी अमाउंट को, ठीक है, कहीं पर किसी और कंपनी के पास या बैंक्स वगैरह में भी, तो ये भी इसी का पार्ट है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में है, हमने जो डिपॉजिट कर रखा है या लोन्स एंड एडवांसेस, इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन वैसी ही है, जैसे कि मैंने कहा था सिक्योर्ड बट गुड, सिक्योर्ड है लेकिन अच्छे माने जाएंगे, पेमेंट का चांस है। दूसरा है अनसिक्योर्ड है लेकिन वो भी गुड की कैटेगरी में है। और तीसरा है डाउटफुल, जिनका हमें थोड़ा सा डाउट है। तो ये जो चीज़ें हैं हमने डिस्कस किया। हमारे पास जो है अदर उसी तरह से अदर करंट एसेट्स आ जाएंगे, जो ऊपर कवर नहीं हुए हैं किसी तरह के एसेट्स की कैटेगरी में, वो हमारे पास अदर करंट एसेट्स की कैटेगरी में आने वाले हैं। मैं थोड़ा सा रिकैप जल्दी से कर देता हूँ जो हमने चीज़ डिस्कस की। वी हैव डिस्कस टुडे अबाउट द बैलेंस शीट फॉर्मेट की बात की, और उसमें मैंने असेट्स के बारे में बात की। आई हैव डिस्कस्ड विद यू नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स में मैंने फिक्स्ड एसेट्स के बारे में आपसे डिस्कशन की। फिक्स्ड एसेट्स के बाद मैंने इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बात की आपसे, देन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात की, डेफर्ड टैक्स एसेट्स के बारे में बात की,
ठीक है। सिमिलरली हमने करंट एसेट्स में देखा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, सन्डी डेटर्स, ये बिल्स रिसीवेबल वगैरह, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश बैलेंसेस और ये सभी चीज़ें। तो दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।